हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अमेज़न के जंगलों में एक शिकारी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसकी मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले वो अनजान क्रिएचर उस पर हमला करता, वो आदमी डरा सहमा अपनी बोट की रूफ पर चढ़ जाता है और अपने ही गन से खुद को शूट कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां दूसरी तरफ हमें एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग अमेज़न के जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। असल में ये सभी लोग साइंटिस्ट हैं और ये सभी यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। ये सभी अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो सभी देखते हैं कि दूर एक आदमी मदद के लिए आवाज लगा रहा है, जिससे वो सभी उसकी मदद करते हैं और उस अनजान आदमी को अपनी बोट पर बैठा लेते हैं। यहाँ वो आदमी इन्हें बताता है कि उसका नाम पॉल है और तूफान आने की वजह से उसकी बोट झाड़ियों में फंस गई थी। यहाँ वो सभी पॉल को बताते हैं कि हम सभी जंगलों के अंदर जा रहे हैं और अब तुम्हें यहाँ रुककर मदद आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन पॉल उनसे कहता है कि अंदर वो कुछ गांव वालों को जानता है जो यहाँ आकर उसकी बोट ठीक कर सकते हैं, जिससे वो सभी पॉल को भी अपने साथ रख लेते हैं। बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि पहले वह चर्च में पादरी था, पर अब वो इस घने जंगलों में चिड़ियाघरों के लिए जानवर पकड़ता है। यहाँ प्रोफेसर स्टीवन पॉल को बताते हैं कि हम यहाँ पर रहने वाले आदिवासी जिन्हें श्री समस कहा जाता है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए हैं। लेकिन तब पॉल कहता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ और उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वहीं रास्ते में बढ़ते हुए इन्हें एक एनाकोंडा की मूर्ति दिखती है जो एक आदमी को निगल रहा था। पॉल इन्हें बताता है कि श्री समस आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा। असल में पॉल उन्हें रास्ता दिखा रहा था, लेकिन प्रोफेसर स्टीवन उसकी बात नहीं मानते और वो अपने बाकी साथियों को बताते हैं कि बाढ़ आने की वजह से सभी आदिवासी जंगल के ऊपरी हिस्सों में गए होंगे। अब इस बात से पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वो अगले पड़ाव पर उतर जाएगा। रात को जब इनकी बोट एक जगह पर रुकी हुई थी तो इन्हीं में से एक कपल जिनका नाम गैरी और डेनिस होता है वो जंगल में जंगली आवाजों को रिकॉर्ड करने चले जाते हैं। जहाँ कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही है, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने वहाँ से भागते हैं। जहाँ कुछ ही दूरी पर पॉल इनके सामने खड़ा होता है और वो इनकी तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर बोट में सभी लोग डर जाते हैं और जब वो बोट से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पॉल के हाथ में एक जंगली सूअर है। पॉल जो पिछले पड़ाव में उतर गया था अब एक बार फिर इनकी टीम में शामिल हो जाता है। अगली सुबह जब ये सब नदी से होते हुए आगे बढ़ रहे थे तो इनके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से बोट की रस्सी नीचे फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीवन रस्सी को छुड़ाने नीचे जाते हैं और जब वो रस्सी को छुड़ा ही रहे थे कि तभी ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से एक कीड़ा उनके गले में चला जाता है, जिससे स्टीवन को बोट के ऊपर लाया जाता है और चेक करने पर पता चलता है कि उसके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो सभी उस कीड़े को निकाल देते हैं, लेकिन सूजन की वजह से अभी भी वह सांस नहीं ले पा रहा था। इसीलिए पॉल उसके गले पे एक कट लगाकर उसमें एक पाइप डाल देता है, जिसकी उसके सांसें तो वापस आ जाती हैं। लेकिन अब इन्हें स्टीवन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसीलिए अब ये सभी वापस जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन पॉल इनसे कहता है कि हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए जिस रास्ते से मैंने कल जाने को कहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे हम जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अब ना चाहते हुए भी इन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है और जब ये सब उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कि वहाँ का रास्ता पूरी तरह से बंद है। यहाँ पॉल फिर से अपनी शैतानी बुद्धि लगाता है और वो सबको बताता है कि उसके पास कुछ डायनामाइट है और वो उसकी मदद से इस बात को उड़ा सकता है।
अब किसी और के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से उन्हें पॉल की बात माननी ही पड़ती है और ये सभी मिलकर उस लकड़ी के बांध को उड़ा देते हैं। और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है तो चारों तरफ सांपों की बारिश होने लगती है और उसी के साथ ही इनकी बोट का एक्स्ट्रा फ्यूल भी नीचे गिर जाता है। यहाँ वो सभी सांपों के बीच में घिर चुके थे और उनसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पॉल बड़ी ही आसानी से उन सांपों को बोट से बाहर फेंक देता है और वो सभी उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक खराब बोट दिखती है, जिसे देखकर पॉल कहता है कि उस बोट पर काफी पेट्रोल है जिससे हम अपनी बोट पर ला सकते हैं। ज्यादा फ्यूल ना होने की वजह से पॉल और डैनी फ्यूल लेने चले जाते हैं। वहीं उनके साथ बोट का ड्राइवर भी फ्यूल लेने चला जाता है और डैनी उनकी वीडियो को शूट करने लगता है। इधर जब पॉल बोट के अंदर आता है तो यहाँ पर उसे एक पुराने अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें पॉल और उसके दो साथी एक विशाल का एनाकोंडा को पकड़े हुए थे और इस तस्वीर में एक आदमी वह भी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में किसी चीज से डरा हुआ देखा था। और पॉल के साथ का दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बोट का ड्राइवर माइकल होता है। इसका मतलब यही था कि ये दोनों पहले से ही मिले हुए हैं। डैनी उस कटिंग को देख पाता उससे पहले ही पॉल उसे छुपा लेता है। इसके बाद वो एक बॉक्स को खोलता है जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव रखे हुए थे। यहाँ पॉल और डैनी उस बॉक्स को बोट पर लोड करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल का पैर फिसलने से वो नदी में गिर जाता है और तभी उस पर एक एनाकोंडा हमला करता है और माइकल की एक एक हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे माइकल की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। माइकल के वापस न आने से डैनी उसे ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे माइकल की टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिससे निराश होकर वो बोट पर वापस आ जाता है। वही बोट पर पॉल सबको एक बहुत ही बड़े सांप की केचुल दिखाता है और सबसे कहता है कि इस तरह के किसी बड़े सांप ने माइकल को खा लिया होगा। यहाँ वो सबको अपने चेहरे पर एक जख्म भी दिखाता है और सबको बताता है कि एक ऐसे ही सांप ने उसके ऊपर हमला किया था। अब पॉल की इतनी भयानक बातों को सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ से फौरन निकलने का सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट हेड टेरी पॉल की बातों को नजरअंदाज करती है और अपने सभी साथियों से रात तक इंतजार करने को बोलती है। इधर रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो पॉल गैरी से कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लेंगे तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे। असल में पॉल यहाँ पर अपनी चाल चलता है और गैरी को पैसे का लालच देकर अपने तरफ कर लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइकल के ना आने पर ये सभी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पॉल एक बंदर का शिकार करता है और सबसे कहता है कि अब वो एनाकोंडा का शिकार करेगा। वो उस बंदर को फिशिंग हुक से बांधकर नदी में फेंक देता है। अब यह सब देखकर टेरी काफी गुस्सा करती है और वो पॉल को सब कुछ बंद करने को बोलती है, लेकिन अब गैरी भी पैसों की लालच में पॉल के साथ मिल चुका था और वो सबसे कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो तो पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारा पैसा कमाने का मौका है। अगर हमने उस एनाकोंडा को पकड़ लिया तो हम सभी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी बातों से एग्री नहीं करता। वहीं रात में एनाकोंडा इनके कांटे में फंस जाता है और ये दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनाकोंडा खुद को हुक से आजाद कर लेता है। लेकिन अब इन्होंने खुद ही अपनी मौत को चुनौती दे दी थी, जिससे एनाकोंडा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और इनकी बोट पर हमला कर डेरी को मारने वाला था कि तभी पॉल उसे ट्रैंकुलाइजर से शूट कर देता है, लेकिन उससे तो एनाकोंडा बेहोश ही नहीं होता। इधर एनाकोंडा के आतंक से बोट में चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, जिससे डेनिस पानी में गिर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे बचाने पानी में कूद जाता है। लेकिन डैनी तो वापस बोट पर आ जाती है, लेकिन जब गैरी बोट पर वापस आने लगता है तभी एनाकोंडा उस पर हमला करता है और उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है। इधर डेरी अपने गन से एनाकोंडा को शूट करने वाली थी,
लेकिन पॉल उसे रोक देता है और वो डेरी से कहता है कि उसे एनाकोंडा जिंदा चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा गैरी को लेकर पानी में चला जाता है। अपने साथी की मौत से सभी बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन पॉल तो उन पर गन पॉइंट कर देता है और सबको बंदी बना लेता है। इधर जब पॉल आराम कर रहा था तभी उसके पास डेरी आती है और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। और जब पॉल उसकी बातों में फंस जाता है कि तभी पीछे से उस पर हमला किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये सभी उसे बांध देते हैं। अगली सुबह गैरी को वही न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें पॉल के साथ माइकल भी था। गैरी पॉल से कहती है कि तुम माइकल को पहले से ही जानते थे और तुमने जानबूझकर हमें गलत रास्ता बताया था ताकि हम सभी उस मॉन्स्टर स्नेक के हाथों मारे जाएं। लेकिन पॉल उनसे कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही उनकी बोट रेत में फंस जाती है, जिससे इन्हें मजबूरन बोट से नीचे उतरना पड़ता है ताकि वो सभी बोट को रेत से बाहर निकाल सके। अब बोट पर डेनिस चाकू लेकर पॉल के पास जाती है ताकि वो पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला ले सके। इससे पहले वो उसे चाकू मारती, लेकिन पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर उसे जान से मार देता है और उसे भी पानी में फेंक देता है और चाकू की मदद से अपनी रस्सियों को काटना शुरू कर देता है। वही पानी में दिखाया जाता है कि डैनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिससे ये सभी बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और टेरी तो बोट पर आ जाते हैं, पर इनका तीसरा साथी वहीं पर फंस जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों पर चढ़ने लगता है। वही बोट पर दिखाया जाता है जहां पॉल अपने आप को खोल लेता है और डैनी पर हमला कर देता है। डेरी और डैनी पॉल का सामना करते हैं। वही इनका वह साथी जो चट्टान के ऊपर चढ़ा है, एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूदता है, पर इससे पहले कि वह पानी में पहुंचता, एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और अपने फंदों में लपेटकर उसे भी मार देता है। लेकिन एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका हुआ था, अब वह पेड़ भी नीचे इनकी बोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से टेरी और डैनी को पानी में कूदना पड़ता है। टेरी तो एक बार फिर से ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी में फंसा हुआ था और इससे पहले कि वो बोट के ऊपर आता, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। लेकिन तभी टेरी गन से उस पर अनगिनत फायर करती है, जिससे एनाकोंडा वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद टेरी डैनी को ऊपर खींचने वाली थी कि तभी पॉल उस पर पीछे से हमला करता है और उसकी गन को छीन लेता है। और अब वो उसी गन से डैनी को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे पॉल भी ये सभी अपनी बोट से निकलकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और तभी इन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई देती है। इन्हें पेट्रोल की जरूरत थी, इसीलिए टेरी और डैनी उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं। पर इससे पहले कि वो पेट्रोल को अपनी बोट पर ला पाते, पॉल इन पर पीछे से हमला करता है। और जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि इन दोनों को पॉल ने बांध लिया है। वो इनके ऊपर जानवर का खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून की स्मेल से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और जब एनाकोंडा इनको अपना खाना बनाने आएगा तो वो पॉल के बनाए जाल में फंस जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। कुछ ही देर बाद इनके सामने एनाकोंडा आ जाता है। पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है। इसके बाद वो अपने गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता, जिससे एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करने शुरू कर देता है। और पॉल एनाकोंडा से भाग नहीं पाता, जिससे एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है। टेरी एक कमरे में छुप जाती है, जहां वो देखती है कि वहां पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसका मतलब था कि अभी वो एनाकोंडा के घोंसले में फंस गई है। टेरी अपनी जान बचाकर नीचे भागती है, जहां उसे डैनी मिलता है और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसमें डैनी चिमनी के ऊपर चढ़ने को बोलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था, जिससे टेरी
खुद चिमनी के ऊपर चढ़ने लगती है और एनाकोंडा उसके पीछे आने लगता है और डेरी एक फावड़े से एनाकोंडा की पूंछ पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद वो सभी उस पेट्रोल टैंकर में आग लगा देते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एनाकोंडा की बॉडी पूरी तरह से जलने लगती है। लेकिन फिर भी वह पानी में टेरी का पीछा करता है और इससे पहले कि वो टेरी तक पहुंचता, डेनी उसे पीछे से खींच लेता है और अगले पल जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समा जाता है और ये दोनों चैन की सांस लेते हैं कि शायद अब इनकी जान बच गई है। लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है और वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार डेनी अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई बार वार करता है, जिससे एनाकोंडा वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी के अब तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।